नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आपका हमारी YouTube चैनल में। बहुत से भाई बहन अनेक परेशानियों के संबंधित बहुत से उपाय करते हैं, लेकिन हर परेशानी का हल वो हर उपाय नहीं होता जो आप आंख बंद करके करते हैं। देखिए, होता ये है कि मान लीजिए, मैं आपको उदाहरण से बताता हूँ, सुनिए। होता ये है कि पेट में पीड़ा हुई, पेट में दर्द हुआ, हमने पेन किलर मेडिसिन उसी समय खा ली, पेट का दर्द ठीक हो गया। कुछ समय के बाद या कुछ दिनों के बाद फिर से दर्द शुरू हुआ, फिर मेडिसिन ली, फिर वो दर्द ठीक हो गया। कुछ दिन के बाद फिर दर्द होता है। तो उसमें क्या होता है कि हम कुछ समय के लिए दर्द को दबा लेते हैं, पेन किलर दवाइयाँ खा खा कर, जो भविष्य में हमारे स्वास्थ्य के लिए और भी हानिकारक साबित होगी। आपको सबसे पहले डॉक्टर के पास जाकर उस बीमारी का चेकअप, अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट आदि करवानी चाहिए कि हमें ये बीमारी क्यों है। पेट का दर्द पथरी की वजह से है या पेंडस की वजह से है या इन्फेक्शन है या पेट में अन्य कोई और रोग खड़ा हो गया है, रिपोर्ट करके सामने आएगा। फिर उसी बीमारी की दवाई हम शुरू करेंगे और उसी के अनुसार हम परहेज करेंगे, तभी जाके हमें फायदा होगा, रिजल्ट मिलेगा। रिपोर्ट करने पर पता चलेगा कि बीमारी क्या है और क्या उसके लिए सही दवाई तो डॉक्टर बताएंगे। यही रूल शुरू लगता है जन्म कुंडली पे, हमारे कष्टों पर, हमारी रुकावटों पर और उपाय पर। मान लीजिए आपने बहुत उपाय किए, नौकरी के लिए उदाहरण देते हैं, नौकरी नहीं लग रही, आपने ये उपाय भी किया, वो उपाय भी किया, छोटे मोटे बड़े जो भी सामर्थ्य बना आपने बहुत से उपाय किए, लेकिन आपका कोई भी फिट नहीं बैठा। कुछ गूगल से, कुछ यूट्यूब से, कुछ आपके फेस वैल्यू सर्कल से, ब्राह्मण ज्योतिषों से, कुछ तांत्रिकों से, मूल्य मूल्यों से, आपने जो भी बन पड़ा उपाय आपने किया, रिजल्ट नहीं मिला। कहीं ना कहीं उनकी तो कमी है ही, आपकी भी कमी रही है। कैसे? क्योंकि आपको जन्म कुंडली द्वारा ये मालूम करवाना चाहिए था, ये रिपोर्ट तैयार करवानी चाहिए थी कि हमारा जो नौकरी का योग बन रहा है या नहीं बन रहा, कितने % तक है। फिर उस रिपोर्ट में पता चलता कि योग है नहीं है, कब तक है, किस समय तक है और उसका क्या उपाय रहेगा, क्या हल रहेगा। आपने बिना रिपोर्ट, बिना कुंडली के चेकअप, बिना फलादेश से छोटे मोटे उपाय कर लिए और उसका रिजल्ट आपको नहीं मिलता है, फिर आप मायूस हो जाते हैं और भी टूट जाते हैं। फिर आपको सही उपाय से भी विश्वास उठने लगता है। इसमें कमी खुद की होती है। अगर आप कुंडली में दिखाएंगे कि कहीं आपका सूर्य नीच का तो नहीं, नीच का है तो उसको ऊंच का पॉजिटिव करने के लिए ही हम प्रयत्न करेंगे। अगर सूर्य की अंतर्दशा या महादशा चली हुई है, सूर्य पीड़ित है, तो सूर्य का उसी तरीके को हम अच्छा और फलदायक उपाय करेंगे। या हमारी कुंडली में दशम भाव में कौन सा क्रूर ग्रह बैठा है, हम उसी की शांति के लिए वो उपाय करेंगे। फिर उसी दशा को सुधारने के लिए उसी दिशा में हम जाएंगे। दशा सुधरेगी तो ही हमारे जीवन का उद्धार होगा। आंख बंद करके
हर कार्य नहीं किया जा सकता। बल का प्रयोग देखना चाहिए कि कहाँ करना चाहिए, कहाँ नहीं। जहाँ दिमाग का प्रयोग होता है वहाँ बल का प्रयोग करके अपनी ताकत को व्यर्थ में नष्ट नहीं करना चाहिए, और जहाँ बल का प्रयोग होता है वहाँ दिमाग का प्रयोग करके हमें अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए। वैसे ही जहाँ जो उपाय कार्य करेगा, जो उपाय हमें रिजल्ट देगा, वही हमें करना चाहिए। अन्य उपाय करने से समय और धन दोनों ही नष्ट होंगे। तो नौकरी के लिए सूर्य माना जाता है, कर्म भाव 10वां भाव कुंडली का माना जाता है। व्यापार, नौकरी संबंधित कुंडली के 10वें भाव से हम देखते हैं, फलादेश करते हैं। लेकिन संपूर्ण कुंडली की ग्रहों पर समय अनुसार दशा, महादशा, अंतरदशा, विषंतरी हर चीज बारीकी से देखनी पड़ती है। तो यही छोटी छोटी कमियां होती हैं। आपने किसी ज्योतिषी या तांत्रिक मूल्य से कुंडली के बारे में पूछा, तो अपने अगर सही मार्ग दिखाएगा तो आपका कार्य लाजमी बन जाएगा। करने वाले की श्रद्धा अगर है, नौकरी पाने वाले की श्रद्धा अगर है, उससे दोगुनी श्रद्धा अगर उस व्यक्ति की है जिसके पास आप गए हैं, वो दिल से प्रार्थना करता है, यही करता है कि मेरे पास आने वाला हर व्यक्ति का समाधान हो, मन अनुसार उसका जो इच्छा है वो उसको प्राप्त हो, तो ही हमें खुशी होगी। अगर ऐसी भावना से वो कार्य आपका करता है तो आपका कार्य 100% सक्सेसफुल होता है। अगर उसकी ऐसी भावना नहीं है, भावना है कि इस व्यक्ति से मैं मोटी रकम कैसे ऐंठ सकता हूं, या सिर्फ मुझे इस व्यक्ति से पैसा लेना है, चाहे वो ज्योतिषी ब्राह्मण हो या अन्य कोई और ज्योतिषी हो, तांत्रिक हो, मुल्ला मौलवी हो, कोई बाबा हो, चाहे कोई भी, अगर ऐसी भावना रखेगा तो कार्य बिल्कुल नहीं बनेगा। अगर 20, 30, 50% योग होंगे तो भी वो माइनस में हो जाए। अगर आपके 20, 30, 40, 50% योग हैं, उदाहरण के लिए, अगर करने वाले की आपके प्रति श्रद्धा अच्छी होगी, नियत अच्छी होगी, तो आपका कार्य 100 के 100% बनेगा। तो डिपेंड हर जगह करता है कि किसकी निगाह, किसकी नजर आपके कार्य बनने पर है या आपके जेब के पैसों पर है। तो ऐसे व्यक्तियों से सावधान रहें, सतर्क रहें, तुरंत ही बायकार कर वहां से हट जाएं। आपका वक्त भी बर्बाद होगा, धन भी बर्बाद होगा। तो सही दिशा एक ज्योतिष भी है और ज्योतिषी भी है। इसीलिए हमारी जो वेबसाइट है एस्ट्रो राइट वे, www.astrorightway, ज्योतिष सही रास्ता, लेकिन दिखाने वाला भी तो सही होना चाहिए। तो इस वेबसाइट पर हमारे अच्छा मार्ग दिखाने वाले ज्योतिषी जुड़े हुए हैं, बहनें हैं ज्योतिषी और भाई हैं जो दूर दूर से जुड़े हुए हैं। भारतवर्ष के बहुत से ऐसे विद्वान अच्छे ज्योतिषी हैं, महाराष्ट्र से, हरियाणा से, यूपी, दिल्ली, कोलकाता, केरला और विशाखापट्टनम, ऐसे काफी जगह ऐसे हैं जो जुड़े हुए हैं वेबसाइट पर। लोगों को हर समय उनके प्रश्नों का उत्तर देते हैं, अपने कीमती समय में से समय निकालकर पूछने वाले भाई बहनों का जवाब देते हैं, सही तरीके से देखकर उनको सही गाइड करते हैं। YouTube चैनल पर भी हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को बताते हैं, वक्त में से वक्त निकालकर, क्योंकि अन्य और भी कार्य होते हैं। इसी प्रकार एक विश्वास करके आप इतने भाई बहन हमसे जुड़े हुए हैं,
बहुत से भाइयों के बहनों के कार्य सक्सेसफुल हुए हैं। भगवान की कृपा से आगे भी होते रहेंगे। एक विश्वास के साथ ये परिवार बढ़ता जा रहा है। इसी प्रकार आप अपना विश्वास, प्रेम, प्यार, स्नेह बनाए रखें और समय समय पर पूछते रहें। हम भी समय समय पर आपको बताते रहेंगे। तो और भी कोई आपका प्रश्न है, आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप पर भी जुड़ सकते हैं और कॉल करके भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सो धन्यवाद। वीडियो को शेयर करें, आपकी वजह से दूसरों का भी भला होगा, लाभ होगा। और चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए आप भी हमारे YouTube फैमिली परिवार में। भगवान आप पे कृपा बनाए रखे। जय माता दी। खुश रहो। जय माता दी।